एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11D। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कंप्लीट द गिवन टेबल। हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बता दूंगी, तो वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो, किसी पार्ट में कोई चीज़ मिसिंग होगी वो हमें वो फाइंड करनी है, किसी में कुछ मिसिंग होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वॉल्यूम मिसिंग है, सेकंड पार्ट में ब्रेथ मिसिंग है ना, थर्ड पार्ट में हाइट मिसिंग है एंड फोर्थ पार्ट में लेंथ मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करके हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है एंड हाइट दी हुई है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, जो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड तो हमें फाइंड करना है, तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, एंड L लेंथ हमें गिवन है डेट इज 5, ब्रेथ हमें गिवन है डेट इज 4 एंड हाइट हमें गिवन है डेट इज 8, ठीक है। सिंपल इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 से 40 एंड 40 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा 160 एंड इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ फाइंड करनी है, हाइट गिवन है एंड वॉल्यूम भी गिवन है। तो अगेन वही वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हमें कितनी गिवन है, डेट इज 350, लेंथ हमें कितनी गिवन है 25, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है एंड हाइट हमारे पास क्या है 7 है। तो ये कितना हो जाएगा 350 एंड 25 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं, तो 5 5 25 एंड इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35 0, हो जाएगा 7 जा एंड हो जाएगा 7 10 जा, ये हो जाएगा 5 1 5 एंड 5 2 10। तो कितना है यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी आई है, 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमें गिवन है डेट इज 432, लेंथ क्या है हमारे पास 9 है, ब्रेथ क्या है 8 है एंड हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो जगह 432 इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 9 8 जो 72 एंड ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में h, ठीक है। ओके, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हो जाएगा 432 अपॉन में 72 एंड ये किसकी इक्वल हो जाएगा, h, मतलब कि हाइट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 2 से कट कर लें, 2 3 से 6 एंड 2 3 से 6, 2 4 द 12, सॉरी 2 6 द 12, 2 3 से 6 एंड 2 6 द 12। आगे सोल्व करते हो जाएगा 2 2 द 4, 2 1 ज 2 एंड 2 6 द 12। आगे करें, ये हो जाएगा, ये 2 से अगेन हो जाएगा 2 1 ज 2 एंड 2 8 से 16, 2 1 ज 2 एंड 2 8 से 16, ठीक है। 2 9 ज 18, 2 5 ज 10, 2 4 ज 8 एंड 9 54, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ बचा है क्या, यहाँ पे तो सिर्फ 6 बचा है एंड यहाँ पे 1 बचा है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा थर्ड पार्ट के आंसर। फोर्थ पार्ट में लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले लेंथ फाइंड करने से पहले आप सबकी ऐसा यूनिट चेक कर लें। जैसे कि 6 की ऐसा यूनिट दे रखी है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे। ऐसे अगर हम 6 सेंटीमीटर के लिए निकाले तो कितना हो जाएगा, 6/100, डैट इज किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 के बाद तो 60.6, तो किसके इक्वल हो जाएगा, इतने, ठीक है, 0.06 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 216, तो वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, डेट इज
216 एंड लेंथ जो है वो हमें फाइंड करनी है। ब्रेथ हमें अभी हमने फाइंड की थी ना इसको मीटर में, तो वो लिखेंगे 0.06 एंड हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, डेट इज 3। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, इसके साथ यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। तो ये 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड ये हो जाएगा 3 7 जा 21 एंड हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, और देखो और कुछ कट हो सकता है क्या यहाँ पे, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 की। तो इसको कट कर लो, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, इसको भी 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 12 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 एंड ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट के आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज दिस एंड द एरिया ऑफ द बेस इज दिस। तो यहाँ पर हमें क्यूबॉइड की क्या फाइंड करना है, क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है एंड एरिया ऑफ बेस गिवन है। तो एरिया ऑफ बेस और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होते हैं, तो एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये वाला पूरा यहाँ पर क्या करने वाले, इसका यूज करने वाले हैं क्या, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो मैंने आपको बता दिया था। एंड ये भी किसके इक्वल होता है, जो भी एरिया ऑफ बेस होता है, मल्टीप्लाई बाय में हाइट, और एरिया ऑफ बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है और हाइट हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमें गिवन है एंड एरिया भी हमें गिवन है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम की यूनिट लगा देती हूँ, डेट इज सेंटीमीटर क्यूब, एंड एरिया की क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम अभी मैंने आपको एक रिलेशन दिखाया था, क्या था कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड ये भी किसके इक्वल होता है, एरिया, मतलब मैं एरिया ऑफ बेस को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड इंटू में क्या होता है, ये हाइट होता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन डेट इज 1680, यहाँ पे ये हमें गिवन है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ना तो लेंथ गिवन है, ना ब्रेथ गिवन है, ना हाइट गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल है तो वो इसके भी इक्वल है ना। तो अगर हमें लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे स्किप कर देंगे एंड किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इंटू एच। क्योंकि लेंथ, देखो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वो किसके इक्वल दे रखी है, ए इंटू एच। तो मैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन नहीं है तो मैं इसको किसके इक्वल लिख देती हूँ, ए इंटू एच के इक्वल लिख देती हूँ। ए क्या है, एरिया ऑफ बेस, एच क्या है, हाइट है। ठीक है, अब देखो 1680, एरिया ऑफ बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 240 एंड हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जाएगा 1680 अपॉन में 240 एंड यहाँ से हमारे पास हाइट आ जाएगी। देखो इस वाले जीरो से वाले जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से कट करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 4 8, ये हो जाएगा 2 6 12। अब इसको अगेन 2 से कट करें, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4। ओके, अब आगे अगेन ये 3 से कट हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 3 एंड ये हो जाएगा 3 4 12। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, डेट इज 14। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्योंकि हमें हाइट ही फाइंड करनी थी एंड हाइट हमारे पास आ गई, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, a rectangular T 9 centimeter long and 7 centimeter wide contains 378 centimeter cube of floor. What is the depth of floor in the tin if it is spread evenly? एक रेक्टेंगुलर टीन है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है। हमें डेप्थ यहाँ पे फाइंड करनी, तो डेप्थ का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हमने जो अभी तक यूज किया है। यूज क्या है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें गिवन है डेट इज 378 एंड लेंथ हमें गिवन है डेट इज 9 एंड ब्रेथ हमें गिवन है डेट इज 7 एंड हाइट हमें क्या करनी है, 5। वहाँ पे डेप्थ बोला गया है, तो डेप्थ मतलब होती है गहराई कि कितना गहरा है ना। तो गहराई के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, हाइट ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी डेप्थ फाइंड करने आए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमें हाइट ही फाइंड करनी है। चलो अब करते हैं, ये हो जाएगा 378, 9 की मल्टीप्लाई 7 से 3
ये हो जाएगा h, ठीक है। तो 378/63 किसके इक्वल हो जाएगा, h के। अब इसको कट करो, देखो किससे कट होगा, 63 तो 3 से कट हो जाएगा, लेकिन 378 नहीं होने का है ना। तो देखो ये किससे कट हो सकता है, 63 बन जा एंड हो जाएगा 63 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो h हमारे पास कितना हो जाएगा, 6, एंड ये हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो इसकी हाइट हो जाएगी। नंबर 4 है आ क्यूबॉइड हैविंग द डायमेंशंस 12 6 3। तो यहाँ पे क्या है कि लेंथ 12 दी हुई है, ब्रेथ 6 दी हुई है, हाइट 3 दी हुई है। अब एक क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके क्या बना दिया गया, एक क्यूब बना दिया गया है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। तो हमें यहाँ पे साइड निकालनी है क्यूब की। तो अगर आप एक निकालोगे तो सारी साइड्स तो उसकी इक्वल होती हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्यूब देख लेते हैं। क्यूब में क्या होता है, उसकी जितनी भी सारी साइड्स होती है ना वो सब इक्वल होती है, ठीक है। तो क्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इसको हम क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है। तो देखो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ही फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ क्या है 12, ब्रेथ क्या है 6 एंड हाइट क्या है 3। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करो 3 से तो 18, एंड 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 16 आ जाएगा, है ना। तो 216 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखो क्या किया गया है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है। तो जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा वही क्यूब का होगा। क्यों, क्योंकि भाई क्यूबॉइड को ही तो मेल्ट करके बनाया गया है, अलग से तो कुछ हमने यूज ही नहीं किया। क्यूबॉइड को हमने क्या किया, मेल्ट किया, उसको पिघला दिया, देन हमने क्यूब बना दिया। तो जितना भी वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा वही तो वॉल्यूम क्यूब का होगा, है ना। तो ये जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। एंड जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला। यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बात करूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब होता है। ए यहाँ पर क्या है, साइड है, ठीक है। जैसे कि आप इसको ए मान लो तो इसकी सारी साइड्स ए ही होंगी, ठीक है, जितनी भी इसमें साइड्स है सब ए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें कितना किया है 216 एंड ए का क्यूब। तो यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 216 के फैक्टर्स करके इसका क्यूब फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 216 के फैक्टर करते हैं, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो यहाँ पे जब स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वहाँ पे 2 2 के पेयर बनाते हैं। यहाँ पे अगर क्यूब फाइंड करें तो 3 3 के पेयर, जैसे कि यहाँ से 2 आ गया एंड यहाँ से क्या आ गया 3 3 के पेयर से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 मीटर। और तो ए का साइड अगर 6 मीटर है तो जितने भी साइड्स हैं वो सब 6 मीटर होंगे, क्योंकि क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।